नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, आज इस वीडियो में हम विद्यालय के जो हमारे निरीक्षण होते हैं उस निरीक्षण में निपुण भारत मिशन से किन किन बिंदुओं पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्या क्या देखा जाता है, इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे। निरीक्षण के संबंध में हमारा इसके पहले भी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पहला बिंदु है निपुण विद्यालय कार्य योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा या विभिन्न ब्लॉकों के बीईओ या बीएसए द्वारा विभिन्न विद्यालयों को निपुण विद्यालय बनाने की एक समय सीमा निर्धारित की गई है। कुछ ब्लॉकों में कुछ विद्यालयों को पहले बताया गया है, कुछ को बाद में बताया गया है। तो उसके लिए निपुण विद्यालय, अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है, इन सारे बिंदुओं को आपको एक कार्य योजना बनानी है और उसको अपने विद्यालय में सुरक्षित रखना है। और कोई भी यदि अधिकारी आता है तो उसको आपको दिखाना होगा, ठीक है। और निपुण विद्यालय संबंधी जो निपुण विद्यालय कार्य योजना संबंधी एक आदेश आया हुआ है पिछला, जो अगर महीने की बात करें हम, तो उसमें ये कहा गया है कि जो संकुल की बैठक होती है उस संकुल के बैठक में प्रत्येक विद्यालय से उनके जो हेडमास्टर संकुल बैठक में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, तो उनको अपने निपुण विद्यालय कार्य योजना के साथ आना है। उस मीटिंग में निपुण विद्यालय कार्य योजना पे भी चर्चा होनी है। सबको एक दूसरे से क्या करना है, साझा करना है, ठीक है। जैसे अगर निपुण विद्यालय कार्य योजना के संबंध में बात करेंगे तो कुछ विद्यालयों के ऐसे ही वास्तव में बहुत ही बेहतरीन और शानदार कार्य योजनाएं बनी हैं जिसकी आप तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला बिंदु है कि निपुण कार्य योजना आपको जरूर बना लेनी है अपने विद्यालय की। अगला बिंदु है शिक्षक डायरी। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक डायरी के संबंध में यदि हम सुपरविजन करने आने वाले एआरपी साथियों की बात करें तो वो भी सबसे पहले बिंदु में शिक्षक डायरी ही पूछते हैं कि क्या आपकी शिक्षक डायरी अद्यतन है या नहीं है, ठीक है। और शिक्षक डायरी के विषय में एक बात आप जान लें कि जो आपको संदर्शिका के अनुसार आपको शिक्षक डायरी बनानी है और 4 और 5 का जो ट्रेनिंग हुई है एफएलएन की ट्रेनिंग, उसके आधार पे आपको शिक्षक डायरी बनानी है। तो ये आप ध्यान देंगे कि आप शिक्षक डायरी जरूर बना लेंगे। शिक्षक डायरी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या सबके साथ आती है कि होता क्या है कि लगभग निरीक्षणों में अद्यतन शिक्षक डायरी नहीं रहती है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप शिक्षक डायरी को लिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि 2-3 दिन या 2 हफ्ते 3 हफ्ते जाने के बाद किसी कारणवश एक बार जब शिक्षक डायरी भरना अध्यापक छोड़ते हैं तो वो छूटता ही चला जाता है। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं शिक्षक डायरी का पीडीएफ अद्यतन करता रहता हूँ, उसकी पीडीएफ भेजता रहता हूँ। उसको मैं कोशिश करूँगा कि आप तक उसको पहुँचाने का कोई माध्यम या तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप आपको जल्द ही मैं साझा करने के बारे में विचार कर रहा हूँ। तो ये शिक्षक डायरी भी देखी जा रही है, तो शिक्षक डायरी भी आप अद्यतन जरूर कर लेंगे। अगला है शिक्षण योजना। शिक्षण योजना के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कक्षा 1, 2 और 3 की शिक्षण योजना नहीं बनानी है। ये आप अपने एआरपी से पहले कंफर्म हो लेंगे। कुछ जगहों पे ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शिक्षण योजना नहीं बनानी है, केवल शिक्षक डायरी ही उसको क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो इसको आप कंफर्म कर लेंगे और 4 और 5 और अन्य कक्षाओं की शिक्षण योजना आपको बनानी है और उसको बना लेंगे, ठीक है। आगे है निपुण बालक की जो सूची है, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 1, 2 और 3, इन 3 कक्षाओं की निपुण लक्ष्य के हिसाब से उस विद्यालयों की निपुण बालक या बालिका कितने हैं उनकी सूची भी समय समय पर संख्यावार आपसे मांगी जा रही है। और साथ ही जो ये बिंदु है निपुण बालक बालिका की जो सूची है उसको जब आप अपना निपुण विद्यालय की जो कार्य योजना बनाएंगे उसमें भी आपको इसका विवरण भरना होगा। लेकिन इसके अलावा
एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पहले ध्यान देंगे निपुण कार्य योजना में इसको कक्षावार, कक्षा 1 में कितने बालक या बालिका निपुण बालक बालिका बन चुके हैं, 2 में कितने और 3 में कितने, इसका विवरण आपको निपुण कार्य योजना में भरना ही भरना है। लेकिन इसके अलावा आप एक चार्ट पेपर और एक दफ्ती के हिसाब से उस पर आप भाषा और गणित का कि कितने बच्चों ने क्या कर लिया है, निपुण बालक भाषा के कितने हैं और निपुण बालक या बालिका गणित के कितने हैं, उसका आपको ऐसे बना लेना है। जैसे आपने 2 कॉलम बना लिए, 3 कॉलम, ठीक, और आपने यहाँ पे क्रम संख्या लिख दिया, यहाँ पे भाषा में निपुण बालक या बालिका, फिर यहाँ पे गणित में निपुण बालक या बालिका, फिर क्रम संख्या 1 बच्चे का नाम, क्रम संख्या 2 बच्चे का नाम, ऐसे करके एक आपको चार्ट पेपर कह लीजिए या A4 साइज का पेपर जो वाइट पेपर आता है, उसी पे आप बना के एक तख्ती पे आप अपने कक्षा में क्या कर दें, लटका दें, जिससे निरीक्षण में आने वाला कोई भी कोई भी अधिकारी और सुपरविजन में आने वाला कोई भी ARP साथी वो आसानी से आपके कक्षा में बिना आपसे पूछे, बिना किसी बच्चे को खड़ा किए ये जान सकते हैं कि फला फला बच्चा निपुण बालक बालिका बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे निपुण लक्ष्य ऐप। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि हमारे मोबाइल में हमको विभिन्न प्रकार के ऐपों से संचालन करना है, शिक्षण क्रियाएँ करनी है, जैसे दीक्षा ऐप हो गया, ठीक है, रीड एलॉन्ग ऐप हो गया। उसी के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जिसका नाम है निपुण लक्ष्य ऐप। जो ARP अपने सुपरविजन में आ रहे हैं तो वह मोबाइल से ही बच्चों को एक कुछ चंद लाइनें या अक्षर या शब्द दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि आप ये पढ़िए और पढ़ के बताइए, और उसी के आधार पे उनके सुपरविजन के आधार पे ही वो उनके सुपरविजन का बिंदु है कि उसमें उठा रहा है कि ये बालक निपुण है या नहीं है। तो ये आप भी अपने निपुण लक्ष्य ऐप और रीड एलॉन्ग ऐप के आधार पे ही बच्चों को क्या करेंगे, मोबाइल से पढ़ाने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि बच्चों से आप अगर किताब या कॉपी से पढ़वाए रहेंगे और ARP साथी या अन्य अधिकारी अगर आते हैं अगर मोबाइल से पढ़वाते हैं तो मोबाइल का बच्चे अभ्यास किए नहीं होंगे तो वह क्या होंगे, हेजिटेशन की वजह से जानती हुई चीज़ों को भी नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, और आपकी मेहनत पे कहीं ना कहीं क्या होगा, एक निरर्थक का भाव आगे। बताओ हमने बच्चे को पढ़ाया है, बच्चा पढ़ भी लेता है और मोबाइल से नहीं पढ़ाया है और वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे कि निपुण लक्ष्य ऐप से भी बच्चों को पढ़वाते रहेंगे। अगला बिंदु है क्रियान्वयन संदर्शिका। जैसा कि आप जानते हैं संदर्शिका से ही बच्चों को कक्षाओं को शिक्षण कराना है, और इसका लिंक के पहले माध्यम से आपको शिक्षण संदर्शिकाएँ पहुँचाई जाती थी, अब आपके विद्यालय पे हार्ड कॉपी के रूप में पहुँच गई हैं, तो उसके आधार पर आपको कराना है शिक्षण कार्य, और उसके संबंध में जो निरीक्षण आता है तो उसमें आपको भी उसके आधार पे ही बताना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगला और लास्ट बिंदु है आकलन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आकलन 3 प्रकार का करना है आपको। पहला है साप्ताहिक, सावधिक और वार्षिक। ये आकलन आपको करना है। कार्य पुस्तिका आपको मिली होगी और उस कार्य पुस्तिका में आपको आकलन क्या करना है, दिखाना है। तो आप अपने कक्षा के बच्चों का आकलन भी जरूर कर लें। ठीक है, बहुत सी जगहों पे जो डाइट मेंटर या अन्य जिले स्तर के अधिकारी आ रहे हैं तो ये आकलन पे विशेष फोकस दे रहे हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी कोई ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के बाद विद्यालयों में जब निरीक्षण होते हैं तो उस ट्रेनिंग से जुड़े हुए बिंदु निरीक्षण में ज़रूर पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, और जो भी बिंदु हमने इस वीडियो में बताया है उसके आधार पे आप अपने शिक्षण क्रियाओं को करते रहें। यदि इसके अलावा कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है और आपको लगता है कि वो चर्चा से समस्या का समाधान हो सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा भी यदि आप कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट को देख के उसका प्रतिक्रिया देते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।